नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार अलिंग ग्रहण की गाथा 172 दूसरे बोल पर चर्चा चल रही थी, जिसमें ये बोल था कि आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता। ये बोल था कि ग्राह्य माने ज्ञेय, जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। पहले बोल में आया था आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इसमें कहते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तो ये चर्चा अपनी चली थी। इसमें एक प्रश्न आया था कल कि भगवान की वाणी अथवा शास्त्र न सुने वह आत्मा को किस प्रकार जान सकेगा, क्योंकि देशना लब्धि मिले बिना तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता और धर्म प्राप्त नहीं होता। ये प्रश्न है। और थोड़ा सा प्रश्न पर चर्चा भी कल की थी कि अनादि परंपरा का ये नियम है कि कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो उसे अपने जीवन में एक बार ज्ञानी धर्मात्मा से देशना मिली होनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि इसी भव में देशना मिले, पूर्व भवों में सुनी हुई देशना भी काम कर सकती है ना। तो प्रश्न किया शिष्य ने, इसी बात को आधार बना करके प्रश्न कर दिया उन्होंने कि ये तो शास्त्र का नियम है ना, तो समय सुने बिना तो धर्म की प्राप्ति नहीं होती, देशना लब्धि के बिना तो धर्म की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ये प्रश्न किया, धर्म प्राप्त नहीं होता, ऐसा प्रश्न किया उसने। तो अब उत्तर दे रहे हैं कि भाई वाणी और शास्त्र तो पर है, बराबर जड़ है, उनसे ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार कान भी जड़ है, इंद्रियों से ज्ञान हो और आत्मा ज्ञात हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। और इसके लिए अपन ने 390 से 404 गाथा समय सार परमागम की, उसका रेफरेंस लिया था। तो कि यहां पे कि इंद्रियों से ज्ञान हो और इंद्रियों से ज्ञान हो और उस ज्ञान से आत्मा ज्ञात हो, है ना, कि ऐसा तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। वाणी तथा इंद्रिय रहित अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से आत्मा ज्ञात होने योग्य है, क्योंकि वाणी जड़ है, इंद्रियातीत है। तो इंद्रियों वाणी से और इंद्रियों से रहित जो अपना अतीन्द्रिय स्वभाव भगवान आत्मा है, वो अतीन्द्रिय स्वभाव से ही ज्ञात होता है। जो जैसा वो है, वो अतीन्द्रिय स्वभावमय है, तो अतीन्द्रिय स्वभाव से ही आत्मा ज्ञात होने योग्य है। स्व का ज्ञान करने पर ऐसे शास्त्र और वाणी उनका ज्ञान भी यथार्थ ध्यान में आ जाता है कि पूर्व काल में शास्त्र तथा वाणी की ओर लक्ष्य था। ये ज्ञान में आ जाता है। जब क्या मतलब इसका कि समझ लो किसी ज्ञानी से देशना सुनी, और देशना सुनने के बाद जब उस देशना का भी लक्ष्य छूट गया और अपनी आत्मा को अपने उपयोग द्वारा अपने आत्मा में अपना उपयोग केंद्रित करके जब स्वयं ने आत्मा का साक्षात्कार किया और स्वयं आत्मा के साक्षात्कार पूर्वक यानी आत्मा की अनुभूति पूर्वक स्वयं को उसने जान लिया, तो
उसको ये ख्याल में आ जाता है कि पूर्व काल में यानी पूर्व समय में जिनवाणी का योग था, ज्ञानी धर्मात्मा का योग था, उनकी वाणी कर्ण गोचर हुई थी, ये सब ज्ञान होता है। लेकिन जब तक इन पर लक्ष्य रहता है तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। आत्मा की अनुभूति होने पर क्या क्या हुआ था पूर्व काल में, कौन कौन था, वाणी भी थी, गुरु भी थे, शास्त्र भी थे, सब थे, उन सबका ज्ञान हो जाता है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव विकसित होते ही पर का यथार्थ ज्ञान होता है। शास्त्र शब्द कान आंख में आत्मा नहीं है तो फिर शास्त्र तथा वाणी द्वारा आत्मा कैसे ज्ञात हो? पहले ये तो नक्की करो, उनमें आत्मा नहीं है ना, तो उनसे कैसे ज्ञात हो, ये प्रश्न उठाया। ज्ञात नहीं ही होगा, परंतु आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव द्वारा ही ज्ञात हो, ऐसा है। आ गया? ये बात लोगों ने सुनी ही नहीं और उनके कानों में पड़ी भी नहीं है, अतः कठिन लगती है। पहली बात तो सुनी ही नहीं, कान में नहीं पड़ी, कभी ये बात सुनने में ही नहीं आती। जब सुनने में नहीं आती, पहली बार कभी अपन सुने, नई नई बात अगर अपन सुने, मान लो समझ में, तो कठिन तो लगेगी, है ना, लेकिन कठिन नहीं है, वास्तविकता है। फिर प्रश्न किया कि साहब वाणी से अगर धर्म नहीं होता है, मान लिया हमने आपकी बात मान लिया कि वाणी से धर्म नहीं होता, तो फिर वाणी सुनने की जरूरत क्या है? क्यों जबरदस्ती अपन लोग यहां सुने? बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अभी आप ही कहते हो कि कान तथा वाणी से ज्ञान नहीं होता, और कहते हो कि ये बात कानों में पहुंची ही नहीं। दोनों बातें कहती ना, ये भी कह रहे हो एक और कि कान से उससे ज्ञान, वाणी से ज्ञान नहीं होता, कान से ज्ञान नहीं होता। अब फिर कह रहे हो कि कान तक ये बात पहुंची ही नहीं, है ना। तो फिर इस बात को कान में पहुंचने और सुनने की आवश्यकता क्या है, जब होता ही नहीं ना ज्ञान उससे? तो फिर इस वाणी को सुनने की आवश्यकता क्या है? आप तो ऐसा कहते हो कि कान तथा वाणी से तो आत्मा को ज्ञान नहीं होता है, तो फिर हम सुने ही क्यों, है ना? प्रश्न है। और ये बहुत प्रश्न उठते हैं इस तरह के। कानों में नहीं पड़ी है ऐसा जो कहा है वह निमित्त से और संयोग से कहा है। क्योंकि ज्ञानी के तो देखो अंतरंग में सारे पड़खे, वस्तु स्वरूप के सारे पड़खे उनको ख्याल में होते हैं कि ये जो बात हमने कही कि भाई कान में भी नहीं पड़ी, कि ये तो निमित्त और संयोग की ओर से कहा है, ऐसी बात सुनने को मिली ही नहीं। अर्थात उस जीव की स्वयं की ऐसी योग्यता भी नहीं है, ऐसा जानना। मतलब क्या देखो, ये है अर्थ करने की पद्धति। कितना भी निमित्त प्रधान कथन जिनवाणी में आवे, अरे ज्ञानी स्वयं भी निमित्त प्रधान भाषा में कभी बोले तो भी उसका अर्थ किधर से निकालना पड़ेगा? ये उपादान की ओर से निकालना पड़ेगा। क्या मतलब? देखो ये निकाला ना अर्थ कि कान में नहीं पड़ी, इसका मतलब क्या कि उस जीव की स्वयं की ऐसी योग्यता ही नहीं है। अगर स्वयं को उस प्रकार का ज्ञान की योग्यता होती तो निमित्त रूप में वाणी श्रवण का योग भी बनता। तो पड़ी नहीं का मतलब यह कि उसकी खुद की भी योग्यता नहीं है। ऐसा जानना समय समय की समझने की पर्याय तो सत है। कब कौन जीव सुधर जाएगा, कब कौन जीव नहीं सुधरेगा, ये पक्का है। भगवान महावीर के संवत्सरण में जब गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन हुआ, गणधर पद हुआ, तो एक गृहीत मिथ्या दृष्टि तो गणधर पद तक पहुंच गया। और उसी संवत्सरण में उसी समय एक मुनिराज बैठे हुए थे, पार्श्वनाथ के समय के, है ना, पुराने थे ना इतने, सीनियर मोस्ट, है? और उनको अभिमान चढ़ गया कि अच्छा मैं इतना सीनियर मोस्ट आदमी बैठा हुआ
उसकी इतनी घोर उपेक्षा। और ये अभी तक जैन दर्शन का विरोध कर रहे थे, इनको गणधर पद दे दिया। तो अब ये समय समय की योग्यता नहीं तो क्या है? थोड़ी देर पहले मुनि दशा के योग्य परिणाम, और थोड़ी देर बाद मुनि दशा तो गई सो गई, सम्यक दर्शन गया, अरे और तो और ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक मत का प्रवर्तन किया। ऐसे देखो, ये जो अन्य मत पनपे हैं ना, इनमें बहुत से अन्य मत ऐसे भी पनपे हैं कि जो अपने ही मुनिराज थे और उनको मान चढ़ गया, और मान चढ़ने के बाद अच्छा तुमने मेरा अपमान किया, अब मैं दिखाता हूं। तो बुद्धि तो थी, क्योंकि जैन शासन पड़ा था, तो बुद्धि तो थी, उस बुद्धि का उल्टा प्रयोग करके अन्य मत चलाया, आ गया। और वापस कुछ लोग सुधर भी गए और कुछ लोग नहीं भी सुधरे। ऐसा एक उदाहरण आता है कि एक मुनिराज का संग जा रहा था, आचार्य महाराज थे, और आचार्य महाराज के सामने पूरा मुनिराजों का एक संग चल रहा था। अब उधर क्या है कि वो रास्ता भूल गए, तो उधर से एक महिला आ रही थी, तो आचार्य देव ने उस महिला से रास्ता पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं, रास्ते में मिली, पूछ लिया, कोई आदमी नहीं था, महिला थी, पूछ लिया। पूछने के बाद संग आगे बढ़ा और आचार्य महाराज ने मुड़ करके फिर से उस महिला की ओर देखा। ठीक, कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब संग आगे चला गया। और संग जब आगे चला गया और संग सारे मुनिराज एक साथ बैठे, और वो उनका जो प्रतिक्रमण वगैरह की जो क्रिया वगैरह होती है ना, तब एक मुनिराज ने खड़े होकर कहा कि आप आचार्य पद के योग्य नहीं हैं, आप पहले प्रायश्चित लीजिए, आपको हमारा नमस्कार नहीं हो सकता। उनको आ गया गुस्सा, अच्छा तुम मुझे सिखाओगे कि संघ का अनुशासन सबके लिए बराबर है, गलती मुनिराज करे तो मुनिराज को प्रायश्चित देना पड़ेगा, और आचार्य करे तो आचार्य को प्रायश्चित देना पड़ेगा। तुम आचार्य हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी गलती करोगे, और यदि आप प्रायश्चित नहीं लेते हो तो आज से यह संघ आपको आचार्य मानने से इनकार करता है। भरी सभा में उतार दी, अब मान का पावर चढ़ गया जबरदस्त। तो वो संघ से चले गए और उन्होंने अनेक प्रकार के मिथ्या मतों का प्रचार किया, और कालांतर में फिर से बोध प्राप्त करके और जिन शासन के अनुगामी वापस बने। ऐसे ऐसे प्रसंग बहुत बने। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह कि देखो, समय समय की पर्याय कितनी स्वतंत्र है, एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र है। कैसे कैसे परिणाम आते हैं। जिन शासन के ज्ञाता और अन्य मत चलाने का परिणाम आ गया, और मुनिराज नहीं, मुनि संघ के आचार्य जो दूसरों को दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, उनको ऐसा परिणाम आ गया। ये जीव के समय समय के परिणामों की योग्यता को नहीं बताता। तो वो यहां पे गुरुदेव फरमा रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि समय समय की समझने की पर्याय वो तो सत्य है, वह पर्याय कान तथा शब्द के कारण नहीं है, उसमें उतनी समझने की योग्यता ही नहीं है, अर्थात बात कान में नहीं पड़ी, ऐसा कहने में आया है। बस खुद में उस पर्याय में वो चीज समझने की योग्यता नहीं थी, तो ये कहने में आया कि शब्द कान में नहीं पड़े। देखो मोक्ष महाप्रकाशक है ना अपने यहां पे, तो उसमें एक प्रकरण आया है दूसरे अधिकार में, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। क्या? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, मैंने मति ज्ञान की पराधीनता का वर्णन आया, क्योंकि मति मैंने अल्प ज्ञान की तुच्छता बतानी ना पंडित जी को, तो उन्होंने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति का वर्णन किया कि देखो मति ज्ञान कितना पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है ना,
आंख हो और आंख में जाला आ जाए तो चश्मे के बिना नहीं, ये सब सारी पराधीनता का वर्णन किया है ना। माने उसमें उन्होंने उस मति ज्ञान की तुच्छता का प्रतिपादन करना था। जब मति ज्ञान की तुच्छता का प्रतिपादन करना है तो निमित्त की ओर से मति ज्ञान की पराधीनता का बहुत वर्णन किया। अब उसी प्रकरण पर जब गुरुदेव श्री प्रवचन करते हैं तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही कि देखो ये मति ज्ञान स्वाधीन रूप से पराधीन हुआ है। क्या कहा? मिलेगा ऐसा शब्द कहीं नहीं मिलेगा जिनसे आपको कि ये जो मति ज्ञान पराधीन हुआ है ना, कि ये मति ज्ञान को किसी ने पराधीन किया नहीं है, ये पराधीन होने की इसकी स्वाधीन योग्यता है। क्यों? अगर उसमें पराधीनता की ऐसी योग्यता नहीं होती तो मति ज्ञान क्यों होता, फिर केवल ज्ञान नहीं होता। आया समझ में? नरेंद्र जी क्या कहा कि अगर उसमें इस तरह की पराधीनता की योग्यता खुद में नहीं होती तो फिर केवल ज्ञान होता, मति ज्ञान क्यों होता? वो मति ज्ञान है ना, तो मति ज्ञान है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें स्वयं में पराधीनता की योग्यता है, तो उसकी पराधीनता भी स्वाधीन है, किसी ने अधीन किया नहीं है उसे। ये कह रहे हैं यह बात जिसके कान में पड़े और अपने कारण से समझे तो भी वह ज्ञान खंड खंड वाला है। लो यहां तक लिया अभी तो कि चलो बात में कान में बात पड़ी और समझ में आई, तो क्या भाई साहब वो ज्ञान कौन सा है जरा बताना? खंड खंड इंद्रिय ज्ञान है ना, भावेंद्रिय है ना, खंड ज्ञान है ना, भावेंद्रिय ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो वो ज्ञान भी खंड वाला है। उस खंड ज्ञान का भी जब तक तुझे लक्ष्य रहेगा तेरे को अनुभूति नहीं होगी। उससे भी अखंड आत्मा का लाभ नहीं है, क्योंकि अगर उससे अखंड आत्मा का लाभ होता तो भावेंद्रियों को जीतने की बात अमृतचंद्र आचार्य देव नहीं करते। 31 नंबर की गाथा में लिखा नहीं लिखा? खंड खंड भावेंद्रियों को अखंड निज ज्ञान स्वभाव के द्वारा निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से अपने से सर्वथा भिन्न किया। ये क्यों कहा? क्योंकि अंश से अंशी का लाभ नहीं हो सकता। आ गया? हाँ। खंड खंड अपूर्ण ज्ञान की योग्यता पर से लक्ष्य उठाकर अखंड परिपूर्ण आत्मा पर लक्ष्य करे तो आत्मा को धर्म होता है। देखो धर्मी जीव को, जिसको धर्म प्राप्त करने की योग्यता प्रकट होनी है, उस जीव को धर्म के श्रवण का विकल्प भी आएगा, धर्म के सुनाने वाले ज्ञानी भी मिलेंगे, कर्ण इंद्रिय के निमित्त से माने अपनी योग्यता से कर्ण इंद्रिय उसमें निमित्त खंड खंड ज्ञान का ज्ञान भी होगा। लेकिन अगर धर्म प्राप्त करना है तो उस खंड ज्ञान से अपना उपयोग हटा करके अखंड आत्मा पर लक्ष्य करेगा तो धर्म होगा। आगे समझ में? तो फिर जिसने खंड खंड ज्ञान वाली योग्यता भी प्राप्त नहीं की है, माने यहां तो क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से समझना कि यहां तो क्या कह रहे हैं कि खंड खंड ज्ञान की योग्यता प्राप्त की तूने, भगवान की वाणी सुनी, गुरु की वाणी सुनी, ये सब सुनी, ये योग्यता प्राप्त की तो भी इसका भी लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। तो जिसको अभी ये बात कर्ण गोचर ही नहीं हुई, समोसरण में भी जाकर के आया, तो कर्ण गोचर होना किसको कहा? कर्ण गोचर होना किसको कहा? कि वो बात सुनी और सुन करके उसका विचार किया तो कर्ण गोचर हुई, नहीं तो क्या हुआ? गया ठीक है, सुना कि नहीं सुना गया, उससे ठीक है सुन लिया हमने, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, उसको कर्ण गोचर होना कौन बोलेगा उसे? वो लब्धि नहीं हुई, लब्धि तो काम होगा तब होगी। ज्ञान वाली योग्यता प्राप्त नहीं की, जिसको निमित्त रूप से अविरोध वाणी कानों में पड़ी नहीं है, अर्थात व्यवहार से देशना लब्धि का निमित्त प्राप्त नहीं हुआ है, देशना लब्धि का निमित्त। देखो देशना लब्धि नहीं कही, क्या कहा?
देशना लब्धि का निमित्त कौन है? भगवान की वाणी, गुरु की वाणी, ज्ञानी की वाणी, वो देशना लब्धि का निमित्त है। और उस वाणी को अंतर मंथन करके आत्मा में परिणमन करा लेवे, तब उसे देशना लब्धि कही जाएगी। अभी तो देशना आई है, देशना की लब्धि नहीं हुई, प्राप्ति नहीं हुई है। आ गया? देखो, उसे तो धर्म कहां से हो, अर्थात ऐसे जीव को कभी धर्म होगा ही नहीं। आगे समझ में आपकी, कभी नहीं होगा। ये कह करके क्या कहना चाहते हैं कि तीनों काल का श्राप दे दिया क्या उसको, कि जब तक ऐसा लक्ष्य रहेगा, माने जब तक, ये आ गया ना, देखो ये लिखा फिर से कि जिसको निमित्त रूप से अविरोध वाणी, अविरोध माने जिसमें पूर्वा पर विरोध नहीं है। भगवान की वाणी कैसी है? पूर्वा पर सब दोष रहित है। आता कि नहीं आता? कि वो वाणी कानों में पड़ी ही नहीं, अर्थात व्यवहार से देशना लब्धि का निमित्त प्राप्त हुआ ही नहीं हुआ, तो उसे धर्म कहां से हो? और कान में पड़ जाए तो धर्म हो जाएगा ना, कि कान में पड़ने पर तो धर्म हो कि नहीं हो? क्या कहा? क्योंकि जीव धर्म की बात चलती हो वहां भी अन्य व्यवसाय में लगा हो सकता है। भगवान का समोसन चल रहा हो, है ना, और वो पुष्प डाल की तरह अपनी कानी स्त्री याद आ रही हो उसे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है ऐसा। उसमें क्या है? भगवान के समोसन में जितने लोग गए हैं तो वो सब भगवान की वाणी सुनकर के ही आते हैं, ये किसने कह दिया? अनेक प्रकार के अन्य विकल्प होते हैं, प्रमाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मुनिराज की उपदेशना चल रही हो, धर्म वो चल रही हो, और अन्य विकल्प में लग गया। राजा सैनिक मुनिराज की जब सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया तो उस समय उसको ये विचार आने लगा, अरे रे मैंने कितना गजब किया, मेरा पाप का प्रायश्चित तो तब होगा कि जब मैं अपनी गर्दन काट के मुनिराज के चरणों में चढ़ा दूंगा। आ गया? तब मुनिराज ने जान लिया, अवधि ज्ञानी थे, तो तुरंत कहा कि राजन, आपघात का परिणाम महापाप है। राजा सोचे कि ये बात मुनिराज ने कैसे जानी? आश्चर्य से मुनिराज की ओर देखने लगे। इतने में रानी चेलना ने बोला कि आप इस भव की बात कर रहे हो, अभी आपके मन में क्या विकल्प था उससे जानने की बात कर रहे हो, ये तो तुम्हारे पूर्व के भव भी जानते हैं और भविष्य का भव भी बता सकते हैं। अब बोलो, मुनिराज की उधर चल रही देशना, उधर दूसरे विकल्पों में चले गए। मेरे तो भैया इतना पाप किया, अब इनकी अपनी गर्दन काट के इधर चढ़ा दूं, क्या करें? देखो, उसे तो धर्म कहां से हो, अर्थात ऐसे जीव को कभी धर्म होगा ही नहीं। कभी धर्म नहीं होगा का मतलब क्या? जब तक ऐसी परिणति रहेगी ना। जिनवाणी सुनने की भी किस तरह की पात्रता होनी चाहिए। बहुत बहुत है। गुरुदेव के प्रवचन में अभी कल ही पढ़ रहा था मैं, कल ही आया, एक वचनामृत का भी एक प्रवचन चल रहा है, तो कल ही आया कि कैसे सुनते हैं भगवान की वाणी। इंद्र समो शरण में जाते हैं ना, इंद्र समो शरण में एकावतारी होते कि नहीं होते, तो कैसे सुनते हैं? तो उन्होंने कहा पैर पे पैर दे के नहीं सुनते। किसी को देख लिया होगा प्रवचन में, पैर पे पैर दे के बैठे हुए, सीधा ऐसे नहीं सुनते कि शास्त्र के ऊपर यूं करके कोहनी रख देवे। अविनय नहीं होती, जिनवाणी की अत्यंत विनय पूर्वक। ये गुरुदेव वो है जो अभी कोटा की घटना है, अपने कोटा में थे, गुरुदेव श्री शिविर में आए थे ना, हाँ शिविर में आए थे, तो वो एक अपने जो नाम तो नहीं लेने से कोई फायदा नहीं, लेकिन एक सेठ थे, तो गर्मी बहुत थी, गर्मी का शिविर ही होता है, तो एक सेठ यूं करके पन्ने चार वो गुरुदेव के तो प्रवचन चलते थे ना, तो उतने पन्ने छपा ले, शास्त्र कहां से लावे इतने, तो हवा कर रहा था। गुरुदेव बोले, ए सेठ आ खाता भाई चोपड़ाना पाना नहीं बापू,
ये जिनवाणी के पन्ने हैं, ये खाता बाई के पन्ने नहीं है। हवा करोगे 4 गति में हवा बिगड़ जाएगी। 320 गाथा के प्रवचन में ऐसे ऐसे ये प्रसंग बने हैं। मतलब 320 गाथा के प्रवचन में सन 1970 का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में रुमाल से हवा खाते देख लिया किसी को, रोक दिया प्रवचन। ये नहीं है तुम्हारी पात्रता सुनने की। हवा खाते हो, जिनवाणी है ये, अब आसाधना करते हो जिनवाणी की, और ये कह करके और फिर बापू महाभाग्य से जिनवाणी मिली है, समझ ले। एकदम करुणा भी वापस, थोड़ा सा आया विकल्प करुणा। मैंने कभी कभी तो लगता है कि क्या हुआ, एक बच्चे को देख लिया नीम के पत्ता तोड़ते हुए सामने। आप श्रोताओं की नजर तो इधर रहेगी, गुरुदेव तो सामने देखेंगे ना, तो नीम का पेड़ सामने दिखा, एक पत्ता तोड़ते हुए किसी बच्चे को देख लिया। चिल्ला पड़े प्रवचन में चिल्ला पड़े, ए माँ बाप को छोकरों को ख्याल रखना चाहिए, या तो लेकर के नहीं आना चाहिए, लेकर के आते हैं तो संभाल के रखना चाहिए। यहां आते हैं नीम के पत्ते तोड़ते हैं, तुम्हें पता नहीं नीम के एक पत्ते में कितने जीव होते हैं, उसमें तुम्हारे कितने भाव के माता पिता बैठे हैं। और यह कहकर के तुरंत परम पारिणामिक भाव तो मोक्ष की पर्याय का भी करता नहीं है। ऐसे ऐसे भैया देखो, यह कितना कि ये अगर तेरे कान में ही नहीं पड़ी तो तेरे को धर्म कैसे? अरे कान में पढ़ने पर भी धर्म हो जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो कान में ही नहीं पड़ी लिखा ना, तो उसे तो धर्म कहां से हो? अर्थात ऐसे जीव को कभी धर्म होगा ही नहीं। तो कभी धर्म होगा नहीं माने तीनों काल धर्म नहीं होगा, ये नहीं कहना है। कभी धर्म नहीं होगा माने जब तक तेरी ऐसी परिणति रहेगी तब तक तेरे को धर्म नहीं होगा। कान में नहीं पड़ी उसकी तो दिल्ली बहुत दूर है, और कान में पड़ गई और उसका विचार नहीं करे, धर्म दिल्ली दूर है। यह कहने का भाव है। ऐसा कहकर यहां उस जीव की योग्यता बतलाना है। क्या बतलाना है? ज्ञानियों को क्या करना है? जीव की योग्यता बतला देनी, भाई तेरी योग्यता ऐसी, हम क्या करें। नहीं आया ना? बहुत अच्छे अच्छे बोल है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं। अब ये बोल का अंतिम, इस प्रकार आत्मा अलिंग ग्रहण है, माने आत्मा इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। पहले क्या कहा था? पहले बोल में क्या कहा था? याद रखना, ये सारे बोल याद रखना। पहले बोल में क्या कहा था? आत्मा पर को भी इंद्रियों से जानता नहीं है। अभी कहा कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, माने आत्मा इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, अर्थात इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य नहीं है। अतः आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। हम क्या कहते हैं? मैं इंद्रियों से, मैंने आंख से प्रत्यक्ष देखा, मैंने कान से प्रत्यक्ष सुना। कहते आत्मा आंख से प्रत्यक्ष जानने का, आंख से प्रत्यक्ष देखने का वो विषय है ही नहीं। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अज्ञानी जीव मानता है कि पर के बिना, शब्द के बिना, कान के बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होता, परंतु उसकी मान्यता मिथ्या है। क्योंकि तेरे को कान है, फिर आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं है? कान है, कान से ज्ञान होता है तो कान है, सभी संज्ञ पंचेंद्रियों को होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। और 3 बातें याद रखना, सिद्ध भगवान को कान नहीं है, अरिहंत भगवान को कान का व्यापार नहीं है, और मुनिराज को 5 इंद्रियों के विस्तार मात्र, विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, मैंने उनको 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं है, और आत्मा का ज्ञान सबको है कि नहीं इनको? फिर कहां हुआ? आप भाई कान से होता है तो सभी कान वालों को होना चाहिए, ठीक। और कान जिनके नहीं है अथवा जिनके कान का व्यापार नहीं है उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको होता देखते हैं। यह मान्यता ही आत्म स्वभाव से विपरीत है। देखो भाई, ये जो है ना, ये लॉजिक से समझना पड़ेगा, अपनी पुरानी मान्यताओं को दरकिनार रख करके। लालचंद भाई थे ना, ऐसा बोलते थे कि ये इस तरह की अटपटी बातें आती ना तो लोगों को, मैंने ऐसे कोई देखो
गले उतरने की बात बहुत मुश्किल है। मुमुक्षु मंडल के सदस्य बन जाना अलग बात है, और ये तत्व ज्ञान गले उतरना, अंदर मतलब बाहरी रूप से भी इसकी हां आना, तो अटपटा लगता। अरे ऐसा कैसे हो गया, अभी तक तो राग को हे कहते थे, अभी तो क्षायिक भाव को भी हे कहने लगे, अभी ऐसा कैसे हो गया। तो वो एक बात कहते थे कि तू अपनी जितनी विपरीत मान्यताएं हैं, तेरी जो भी सोच है, मंदिर के बाहर जूते खोलते हो नहीं खोलते, मंदिर के बाहर जूते चप्पल खोलते ना, तो वो कहते थे कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल खोलते हो तो अपनी उस मान्यताओं को उन जूते चप्पलों के नीचे दबा दिया करो, माना उन मान्यताओं की गंध लेकर के मंदिर में मत आना, और फिर मंदिर में आने पर जो चर्चा चलती है उसको सुनो, समझने का प्रयत्न करो। नहीं समझ में आया है तो जो चप्पल जूते उठाओ, अपनी मान्यता वापस ले जाना घर पे, क्या तकलीफ है उसमें। लेकिन एक बार सुनो, कोशिश करो। ऐसा देखो, हम क्या विचार नहीं करते हैं सच में, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, ऐसा ही है, निर्णय इतना आना पड़ेगा, है ना। देखो, पर के बिना ही ज्ञान हो, ऐसा स्वभाव है। क्यों स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है ना, तो स्वभाव को पर की अपेक्षा कैसे होगी। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं, परंतु ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय है। मैंने वो ज्ञान से ही प्रत्यक्ष जानने में आता है, स्वसंवेदन ज्ञान से का विषय है, उसमें से ऐसा भाव निकलता है। इंद्रियों के आश्रय से आत्मा ज्ञात नहीं होता, परंतु आत्मा के आश्रय से आत्मा ज्ञात होता है। 11वीं गाथा, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 11वीं गाथा, सम्यक दर्शन के विषय का ये स्वरूप जिनागम में था, शास्त्र में लिखा था, लेकिन ध्यान किधर जाता था हमारा। एक पंडित जी थे, जयपुर में थे, बहुत पुराने हैं, अभी तो स्वर्गवास हो गया। तो वे ऐसा बोलते थे, 20पंथी थे वो ऐसा बोलते थे कि जैन कुल में जन्मा है तो सम्यक दर्शन तो लेकर के ही जन्मा है, और ज्यादा से ज्यादा तुमको सम्यक दर्शन की बात करना हो तो भगवान के दर्शन करो, सम्यक दर्शन, शास्त्र पढ़ो, सम्यक ज्ञान, ये सब तुम्हारे पास है। अब थोड़ा सा ये व्रत चारित्र अंगीकार कर लो, मोक्ष मार्ग। ये गलत नहीं, ऐसी मान्यताएं धुआंधार तरीके से चलती थी, अभी भी है, अभी भी है। भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से ही धर्म होता है, आत्मा के आश्रय से ही आत्मा ज्ञात होता है। ये बात है कहां, ऐसा ध्यान आते ही इंद्रियों की ओर का लक्ष्य छूट जाता है। देखो, जैसे दो बातें होती, समझना, थोड़ा इसको समझ लेना, कि जैसे ज्ञानी की भूमिका में राग होता है, लेकिन राग का एकत्व तो नहीं होता, होता है राग का एकत्व। राग नहीं हो तो वो वीतरागी होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए, और राग के साथ में एकत्व हो तो वो अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, यानी राग के प्रति एकत्व नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, माने राग का सर्वथा अभाव नहीं है। ठीक इसी तरह इंद्रिय ज्ञान के संबंध में समझ लो, आत्मा की अनुभूति होते ही जैसे चारित्र की दो धाराएं हो जाती है ना, ऐसे ही ज्ञान की भी दो धाराएं हो जाती है, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। तो ज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान का व्यापार सर्वथा है ही नहीं, ये नहीं कह रहे, इंद्रिय ज्ञान का व्यापार तो है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान का भ्रम टूट गया। अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान का भ्रम है, और ज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान का भ्रम टूट गया। तो भ्रम टूट गया तो इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानने रूप, माने इंद्रिय ज्ञान जो कि ज्ञेय है, ज्ञेय का भेद है, उसको ज्ञान मानने रूप भ्रम का नाश होने से मिथ्यात्व चला गया।
जब तक पूर्ण अतीन्द्रिय केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक ज्ञानी को भी अतीन्द्रिय ज्ञान की धारा और इंद्रिय ज्ञान की धारा तो चलेगी, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान पने का भ्रम नहीं होगा और इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में आएगा, ऐसा विपरीत अभिप्राय उसका नहीं होगा। आ गया? ऐसा ध्यान आते ही इंद्रियों की ओर का लक्ष्य छूट जाता है। बस लक्ष्य छूट गया, एकत्व बुद्धि टूट गई वहां से, और अपने ज्ञान स्वभाव प्रत्यक्ष का श्रद्धा ज्ञान होने पर धर्म होता है। ये बात इसमें कही। अब इसके बाद आगे का पेज निकालो 2 मिनट में। हाँ, तीसरा बोल निकालो, पेज नंबर निकालो इसमें। नहीं ये छोड़ दो, ये तो वो आगे रिपीट है उसी का। अब ये तीसरा बोल निकालिए आप, 17 नंबर का पेज। अब 17 पेज देखो, अलिंग ग्रहण में से कितने कितने अर्थ निकाले। देखो अब कहते हैं, अब ये बोल पढ़ लेते हैं खाली अभी अपन, कि जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण, धुएं से अग्नि का ग्रहण माने ज्ञान। ग्रहण का मतलब ज्ञान भी होता है। कहां आया मोक्ष महाप्रकाशक में? अच्छा बताओ, ये 7वां अधिकार तो है ही। कहां 7वें अधिकार में? जिन मार्ग में तो दोनों नयों का ग्रहण करना कहा, तो वहां पे कहा ना, इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। तो ग्रहण शब्द जानने के अर्थ में भी आता है। आगे कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ। तो देखो, जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण माने ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा, अब लिंग द्वारा यहां लिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थात इंद्रिय गम्य माने इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता। पहले में लिया था इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, अब कहते कोई बात नहीं, इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो, इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य चिन्ह से तो ग्रहण होता है कि नहीं? सांस चल रही है, इसका मतलब ये आत्मा जिंदा है, बोलो ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ? वो बताएंगे इसमें अभी। वह अलिंग ग्रहण है, माने किसी इंद्रिय के चिन्ह से, इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य चिन्ह से आत्मा का ग्रहण नहीं होता। ये तीसरा बोले, इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो ध्यान देना, एक शब्द पे ध्यान दे देना, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। मैंने कौन से अनुमान का निषेध किया? इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक के अनुमान का निषेध किया, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष पूर्वक के अनुमान का निषेध नहीं किया। वो आएगा आगे कि जिसे अपना आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हुआ, वह अनुमान से दूसरों के आत्मा को भी जान सकता है, अथवा अनुमान से अपने को भी जानता है। क्या मतलब? कि अपने आत्मा में अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों को तो केवल ही भगवान प्रत्यक्ष जानते है ना। हम तो कुछ गुणों को जान सकते हैं, बाकी अनंत गुणों का तो ज्ञानी भी अनुमान ही करते हैं ना। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष पूर्वक का अनुमान वो तो जाएगा प्रमाण में, मानो वो तो मान्य है जैन शासन में, लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक का अनुमान कि वो मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? कि भाई साहब जब इंद्रिय प्रत्यक्ष ही मान्य नहीं है, तो तुम तो इंद्रिय प्रत्यक्ष के पूर्वक का अनुमान कर रहे हो, तो हम कैसे मान लें? तो इस तरह दो अर्थ हुए। आत्मा जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण ज्ञान होता है, उसी प्रकार इंद्रिय अलिंग ग्रहण, उसी प्रकार लिंग माने इंद्रिय गम्य माने इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। क्या होता है कि ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है, और वो अर्थ की प्राप्ति कैसे होती है कि उसका विशेष विवेचन गुरुदेव श्री के प्रवचन में ही आगे आएगा।
और अपन उस पर चर्चा आगे की स्वाध्याय में करेंगे।